हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। जजीरा अरब में लोग जहालत और गुमराही में थे। कोई इंसाफ न था, ताकतवर कमजोर को कुचल देता, शराब नोशी, जुआ, लड़ाइयां और कबीलों की जंगें आम थीं, बुत परस्ती आम हो गई। कुरैश और दूसरे कबाइल ने अपने अपने बुत बना लिए। खाना काबा में 360 बुत रखे गए थे। लोग इनके गिर्द तवाफ करते, इनके आगे सजदा करते और इनके नाम पर कुर्बानियां करते। कोई बुत बारिश का खुदा समझा जाता, कोई रोजी देने वाला, कोई बीमारी दूर करने वाला। कुछ लोग सूरज, चांद और सितारों की परस्तिश करते, कुछ लोग जिन्नात की इबादत करते और इनसे डरते। यूं मक्का, जो असल में तौहीद का मरकज था, शिर्क और गुमराही का गढ़ बन गया था। शराब नोशी आम थी, लोग दिन रात नशे में मस्त रहते। जुआ खेलना एक खेल नहीं बल्कि आदत थी। लोग अपनी इज्जत, माल और हत्ता के बीवी तक हार जाते। जुल्म और तत्लो गारत आम थी। मामूली बात पर खूनरेज जंगें छड़ जाते जो कई कई साल चलती रहते। कबीला कबीला से लड़ता, कोई मरकजी हुकूमत या कानून न था। बेटी को आर समझा जाता। अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती तो वो शर्मिंदगी महसूस करता। कई जालिम लोग बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देते। कुरान ने इनका ये जुल्म बयान किया है। मक्का चूंकि खाना काबा का शहर था, इसलिए कुरैश के लोग तिजारत करते थे। गर्मियों में शाम और सर्दियों में यमन की तरफ काफले जाते। मक्का आने वाले हाजियों से वो नफा कमाते और खाना काबा की वजह से कुरैश की इज्जत बाकी थी। लेकिन आम लोग गुर्बत और मोहताजी में मुब्तला थे। अरब में कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी। हर कबीला अपनी मर्जी से जीता। ताकतवर कबीले कमजोर कबीलों पर जुल्म करते। जंगल का कानून था कि जिसके पास ताकत है वही हाकिम है। अरब की बड़ी ताकत कुरैश थी, क्योंकि खाना काबा इन्हीं के पास था। लोग इनकी इज्जत करते। औरत को हकीर समझा जाता। बीवी को विरासत में हिस्सा न दिया जाता। औरत को सिर्फ माल समझा जाता। बाज जगहों पर बीवी को विरासत के तौर पर बेटे के हवाले कर दिया जाता। सिर्फ चंद खानदान ऐसे थे जिनमें औरत को इज्जत दी जाती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे नेक और खूबसूरत नौजवानों में शुमार होते थे। इनका निकाह आमिना बिन्त वहब से हुआ, जो कुरैश की मुअज्जिज और पाकीज़ा खातून थीं। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद हजरत अब्दुल्ला तिजारत के काफले के साथ शाम गए। वापसी पर यसरब, मदीना में बीमार पड़ गए और वहीं वफात पा गए। उस वक्त हजरत आमिना हमल से थीं। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आप यतीम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद हफ्ते पहले एक बड़ा वाकया पेश आया, जिसे कुरान में भी बयान किया गया है। यमन का हाकिम अबरा खाना काबा को गिराने के लिए एक लश्कर के साथ आया। इसके पास बड़े बड़े हाथी थे। उसका इरादा था कि खाना काबा को मुनहदिम करके लोगों को अपने गिरजाघर की तरफ मोड़ दे। और जब अबराह का लश्कर मक्के के बाहर पहुंचा तो लश्कर में मौजूद तमाम हाथी वहीं रुक गए और वो खाना काबा के अंदर दाखिल न हुए। लश्कर के सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, उन्हें डराया ने, रस्सियों से खींचा। बहुत कोशिशों के बावजूद वो हाथी खाना काबा के अंदर दाखिल न हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। आसमान से छोटे परिंदों का एक लश्कर आया, जिन्हें अबाबील कहा गया। इनके पंजों और चोंचों में कंकरियां थीं। जब वो कंकरियां लश्कर पर डालीं तो पूरा लश्कर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। यूं खाना काबा महफूज रहा और ये साल आमल फील के नाम से मशहूर हुआ। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा को दौरान हमल कई बशारतें दी गईं। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके बतन से एक नूर निकला है, जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया है। एक फरिश्ते ने कहा, आप सब जहानों के सरदार को जन्म देंगी। जब वो पैदा हों तो उनका नाम मोहम्मद रखना, यानी वो जिसकी तारीफ की गई है। बाज अहले किताब उलमा ने भी आसमानी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़माओं की आमद की निशानियां बताई थीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त पूरी दुनिया में गैर मामूली वाक़यात हुए। ईरान के बादशाह कुसरिया के महल के 14 किंगरे गिर गए। फारिस का बड़ा आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था बुझ गया। बहीरा सावा नामी झील जो ईरान में थी अचानक खुश्क हो गई। आसमान पर सितारे गैर मामूली तौर पर चमकने लगे। ये सब इस बात का ऐलान था कि अब दुनिया बदलने वाली है। फिर वो बाबरकत रात मक्का मुकर्रमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपके जिस्म मुबारक से एक नूर निकला जिसने मशरिक व मगरिब को रोशन कर दिया। ये नूर दरअसल इस बात की अलामत था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मशरिक से मगरिब तक फैलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतने शुदा और नाफ कटी हालत में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सजदे जैसी हालत में झुके हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ऐसी खुशबू आई जो पूरे मक्का को मुअत्तर कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मिट्टी या मैल बिल्कुल न था, बल्कि नहाने की जरूरत ही नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे चांद का टुकड़ा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो औरतें हजरत आमना के पास मौजूद थीं, वो सब हैरत में पड़ गईं। हजरत शिफा बिन्त औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा भी उनमें शामिल थीं। उन औरतों ने बयान किया कि हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। वो पहले दिन से ही नूर का पैकर लगता था। ये मंजर देखकर हजरत आमना और दाई औरतें हैरान रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने खुशियां मनाई और आसमान पर नूर ही नूर हो गया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली आपकी दाया हजरत सुवैबा थीं, जो अबू लहब की लोंडी थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर आपके चचा अबू लहब को मिली तो उसने खुशी में अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद कर दिया। सुवैबा ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। रिवायत में आता है कि अबू लहब को अपनी इस खुशी के बदले में हर पैर के दिन जहन्नुम में अजाब से कुछ राहत मिलती है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो वो बेहद खुश हुए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है बार बार तारीफ किया गया। इस जमाने में ये नाम नायाब था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुनफरिद और अजीम हो, और ये वो लम्हा था जिसने पूरी कायनात की तकदीर बदल दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों के बाद आपकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गई। जब हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गई तो उनके जिंदगी बदल गई। हलीमा सादिया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात पेश आए वो हम अपनी अगली वीडियो में पेश करेंगे। ज्यादातर उलमा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल आमल फील 571 को पीर के दिन हुई। बाज रिवायात में 9 रबीउल अव्वल या 8 रबीउल अव्वल का जिक्र भी मिलता है, लेकिन उम्मत का मशहूर कौल 12 रबीउल अव्वल ही है। ये दिन तारीख के सबसे अजीम दिनों में से एक है, जिसे यौम मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है।